एक आईपीएस अफसर पर इतना बड़ा आरोप लगना, इल्ज़ाम लगना खुद में बहुत बड़ी बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस समाज में जीते हैं, जहाँ जिन लोगों को हमने अपने रक्षक के तौर पर पुलिस विभाग में ऊँचे-ऊँचे पदों पर बिठा रखा है, वो लोग जो हैं किस प्रकार इस समाज की रक्षा करेंगे, किस प्रकार इस समाज में न्याय को एक गति देने का काम करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2012 बैच के असम कैडर के आईपीएस अफसर गौरव उपाध्याय के बारे में। गौरव उपाध्याय के ऊपर 14 साल की एक बच्ची के साथ गलत हरकत करने, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट को छूने, उसे ज़बरदस्ती चुम्बन लेने का आरोप जो है उन पर लगा है। ये आरोप जो है तय करने का आदेश स्वयं कोर्ट ने दिया है। अब इस पर जो है आगे कार्रवाई होनी है। पूरे मामला इस तरह है कि मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है दिसंबर 2019 का है, तो कहें तो लगभग ये 6 साल हो चुके हैं। 2019 का ये मामला है जब इस आईपीएस अफसर के बेटी के जन्मदिन पर पीड़िता जो है वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ आईपीएस अफसर के घर जाती है बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में जाने के बाद वहाँ जो है अकेले मौके की तलाश आईपीएस अफसर करते हैं। वहाँ इस तरह का कोई मौका नहीं बन पाता है। उसके बाद जो है वो एक होटल में एक स्वीट बुक करते हैं। उस होटल में स्वीट बुक करने के बाद जब पीड़िता की माँ वॉशरूम गई होती है, उस वक्त पीड़िता के भाई के सामने ही जबरन मोबाइल में कुछ दिखाने के बहाने इस पीड़िता के साथ वो गलत हरकत करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूते हैं और उसके भाई के सामने ही उसे किस करते हैं। ये मामला जो है जब पुलिस में इसको ले जाया गया 3 जनवरी 2020 को पीड़िता की माँ ने एक महिला थाना में एक केस दर्ज किया। इस केस को सीआईडी को सौंपा गया और सीआईडी के द्वारा जब जांच की गई तो इसमें जो है रिपोर्ट में बताया गया कि पर्याप्त साक्ष्य आईपीएस अफसर गौरव उपाध्याय के खिलाफ उपलब्ध है। उसके बाद जो है कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट से आदेश दिया गया है। अब इन पर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत, चूंकि बच्ची जो है 14 साल की है, पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अब जो है इन पर मुकदमा चलेगा और इन पर जो है आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाएगी, न्यायोचित जो कार्रवाई है वो की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा। उस दिन जब इस आईपीएस अफसर ने बच्ची को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उस बच्ची ने बेडरूम में जाकर अपने आप को बंद कर लिया और किसी तरह बच गई। अगले दिन उसने अपनी माँ को ये घटना के बारे में पूरी तरह से बताया और तब उनकी माँ ने महिला थाना में जाकर केस दर्ज किया। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएस अफसर जो पद पर हैं, उन्होंने किस तरह से इस मामले को प्रभावित किया होगा, अपने ऊपर केस न होने देने का या फिर जांच में, अनुसंधान में किसी तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास किया होगा। चूंकि ये मामला सीआईडी के पास चला गया, तो उनसे कुछ उम्मीद थी, उन्होंने इसको सही तरीके से इसकी जांच की और इस पर जो है पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया, जिसके बाद असम कोर्ट ने आदेश दिया है इन पर मुकदमा चलाने का। फिलहाल यह आईपीएस अफसर आईपीएस गौरव उपाध्याय असम राज्य परिवहन विभाग में आईपीएस अफसर के तौर पर कार्यरत हैं, यानी कि अभी भी ये पद पर हैं। क्या ऐसे अधिकारी को पद पर होना चाहिए जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत किसी तरह का आरोप लग चुका है? तो क्या विभाग को इन्हें निलंबित, निष्कासित नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि जब तक ये पद पर रहेंगे, किसी न किसी तरह से साक्ष्यों को या फिर पीड़िता को धमकाने का प्रयास, साक्ष्यों को नष्ट करने का या फिर दिग्भ्रमित करने का प्रयास ये जरूर कर सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।